नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करूंगा ठीक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, आज हल करेंगे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 जो दिसंबर में प्रस्तावित है। ये कक्षा 6 का हिंदी का पेपर है। कक्षा 6 के लिए हिंदी का पेपर है गाइज। और ये पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा, हिंदी का पेपर जो कक्षा 6 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। हमने इस तरीके से पेपर बनाया गाइज कि कोई भी प्रश्न पीछे ना छूटे, और इसका उत्तर भी हमने साथ में लिखा है ताकि आपको ज़्यादा समय तक याद रहे और ये पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में काम आए। तो इसे पूरा हल करने की कोशिश करेंगे, याद करवाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से आपको। तो बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाए। तो शुरू करते हैं गाइज। इस पेपर को हल करने की कोशिश करते हैं। कितने प्रश्न आने वाले हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में, कौन कौन से आने वाले हैं, इसी पेपर में से आएंगे। बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। हिंदी का पेपर है गाइज। सबसे पहला प्रश्न आता है, सही उत्तर का चयन करना है। जब आपके पास 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से आपको सही उत्तर का चयन करना होता है। सबसे पहला, छोटी चिड़िया का स्वभाव कैसा था गाइज। तो आपने जो पाठ पढ़ा है उन्हीं में से आया है कि छोटी चिड़िया का स्वभाव संतोषी था। कैसा था गाइज, ये संतोषी था। ठीक है। अगला है, कॉर्निश पर चिड़िया के कितने अंडे थे। कॉर्निश पर गाइज चिड़िया के वो 3 अंडे थे। कितने थे, 3 अंडे। जो आपने पढ़ा है पाठ तो आपको याद होगा। अगला है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला यान था, कौन था, वाइकिंग। कौन था गाइज, वाइकिंग। अगला प्रश्न है, माँ ने ऐसे ऐसे को क्या समझा था। माँ ने जो ऐसे ऐसे को क्या समझा था, जो आपने पाठ पढ़ा है तो उनमें से अजीब बीमारी, माँ ने क्या समझा था कि ये इसको एक अजीब बीमारी होगी। कैसी अजीब बीमारी। ठीक है। तो गाइस ध्यानपूर्वक याद करिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें अगर आपको पेपर में बहुत ज़्यादा अच्छे अंक लाने हैं तो। ठीक है। इन्हीं में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नहीं, खाली जगह आपको भरनी है। पहला प्रश्न है, मुझे से प्यार हुआ। प्यार है किससे गाइस, अन्न से। किससे, अन्न से। मुझे अन्न से प्यार है। अगला है, शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा लगता है, कैसा लगता है, अटपटा लगता है। गाइस हमें भी पता है जब हम चश्मा लगाते हैं तो क्या है कि हमें शुरू शुरू में अटपटा लगता है, अजीब लगता है। अगला है, फौलादी है सीने, फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाएं। क्या, फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाएं। इसका उत्तर आएगा बाएं। ठीक है। इस एल्बम को सुराने वाला है, कैसा है, एल्बम को सुराने वाला कैसा होता है, बेशरम है। क्या है गाइस, बेशरम। एल्बम को चुराने वाला बेशरम होता है। अगला प्रश्न, बड़े बड़े प्रश्न आएंगे आपके। अब आएंगे आपके एक शब्द का उत्तर आएगा, उत्तर वाले प्रश्न आएंगे आपको। तो कैसे हल करने हैं, सबसे पहले प्रश्न आएगा, बचपन का नाम, संस्मरण की लेखिका का नाम बताइए। ऐसा प्रश्न आए तो आपको में से एक शब्द का ही लिखना है। तो उसकी लेखिका कौन थी, कृष्णा सोबती। कौन थी गाइज, कृष्णा सोबती। जो आपने पाठ पढ़ा है उन्हीं में से ये प्रश्न आने वाले हैं। अगला है, केशव ने क्या नादानी की थी। केशव वाला अगर पाठ पढ़ा है तो उसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि केशव ने क्या नादानी की थी। यही प्रश्न आएंगे गाइज। तो चिड़िया के अंडों को किससे छू लिया था, हाथ से, अपने हाथ से छू लिया था चिड़िया के अंडों को। ठीक है। चांद को कौन सी बीमारी बताई गई थी। चांद को कौन सी बीमारी बताई गई थी। तो चांद को बताई थी घटते रहने की और बढ़ते रहने की। ठीक है। अगला प्रश्न है, वाइकिंग यान कहाँ उतरा था। तो वाइकिंग यान मंगल ग्रह पर उतरा था। कहाँ पर उतरा था, मंगल ग्रह पर। अगला, एक से एक मिले क्या अभिप्राय है, आपस में सहयोग करना। यानी एक से एक मिला, इसका मतलब होगा आपस में सहयोग करना। अगला 8वां प्रश्न है, मोहन के दर्द को लेकर माँ ने क्या सोचा था। तो मोहन ने क्या सोचा था, मोहन के दर्द को लेकर माँ ने सोचा कि इसे कोई अजीब रोग हुआ। कैसा रोग हुआ, अजीब रोग। ऐसे ऐसे वाला पाठ है। ठीक है। उनमें से एक ये प्रश्न आया है कि अगला है, नागराजन का एल्बम किसने सुराया भेजा था। देखो, नागराजन का एल्बम किसने भेजा था, किसने, उसके मामा ने। कहाँ से, सिंगापुर से। नागराजन के एल्बम को उसके मामा ने सिंगापुर से भेजा था। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था। तो सभी को पता है कि लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम सबीली था। क्या था, सबीली। अगला है, मनुष्य किसकी कदर नहीं करता। तो मनुष्य किसकी कदर नहीं करता, मनुष्य अपनी क्षमताओं की कदर नहीं करता। अपनी योग्यता जो क्षमताएं होती है उसके अंदर, उसकी बिल्कुल कदर नहीं करता है, उसे नज़रअंदाज कर देता है। अगला गाइज है, ये धरती कितनी वर्ष पुरानी है। तो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। कितनी है, लाखों करोड़ों वर्ष। ठीक है। अगला 13वां प्रश्न है, चिड़िया को क्या पसंद है और वह क्या खाती है। तो चिड़िया को अपने चोंच से ज्वार के दूध से भरी कच्चे दाने खाना पसंद है। चिड़िया को अपनी चोंच से ज्वार के दूध
से भरी कच्चे दाने खाना पसंद है। उत्तर मैंने साथ में लिखे हैं ताकि आपको याद हो जाए, यहीं पर याद हो जाएगा प्रश्न पत्र, फिर आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा आसानी होगी लिखने में। ठीक है। अगला है नादान दोस्त कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। देखो नादान दोस्त नामक कहानी है, उससे क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से, ये देखो प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि नासमझी से किए गए काम ठीक नहीं रहते। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की सुरक्षा के सारे उपाय किए, परंतु इससे उसका सत्यानाश हो गया क्योंकि उन्होंने नासमझी की थी। मनुष्य के बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हमें सभी को पता है कि बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, पंक्ति का भावार्थ क्या है। तो एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, इसका भावार्थ क्या है गाइज। तो ये इसका भावार्थ, इसका अर्थ है कि इस पंक्ति का भावार्थ है कि अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक जाता है तो उसके बाद वो काम को बांटकर कम कर देना चाहिए, इसका साथ देना चाहिए। ठीक है। अगर एक अकेला थक जाता है तो उसका हमें मिलकर क्या करना है, इसका साथ देना चाहिए, उसके काम के बोझ को कम कर देना चाहिए। अगला है बुंदेलखंड के अरबेलों ने में क्या बताया है। बुंदेलखंड अरबेलों ने में क्या बताया है। तो बुंदेलखंड के अरबेलों ने बताया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का मुकाबला किया और वहाँ वीर योद्धाओं की बाती लड़ी थी। यानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया है बुंदेलखंड के अरबेलों ने। ठीक है। ये है 16वां और ये है 17वां। संज्ञा व सर्वनाम में अंतर बताइए। संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु व्यक्ति व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अगला है अपने प्रधानाध्यापक को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा सवाल, बहुत अच्छा प्रश्न आएगा ये, यही प्रश्न आएगा आपके प्रार्थना पत्र। शुल्क मुक्ति हेतु आपको क्या है कि अपने प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है। और अगला लास्ट प्रश्न है गाइज आपके 19वां। निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। क्या लिखना है, निबंध लिखना है, या तो दीपावली पर, या हमारा विद्यालय पर, या हमारा राजस्थान, या महात्मा गांधी। यानी किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो मैं बता दूं आपको किस पर निबंध लिखना है। तो हमारा विद्यालय है, इस पर आपको निबंध लिखना है, चारों में से एक पर निबंध लिखना है। ठीक है। तो ये आपका प्रश्न पत्र था कक्षा 6 का हिंदी विषय का, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाला है, जो बहुत गाइज मेहनत से बनाया गया है हमें पेपर इससे, और एक एक प्रश्न को खोज बड़ी मेहनत के द्वारा बनाया गया इस पेपर को, और यही परीक्षा में आपको हूबहू पूछा जाएगा। तो गाइज एक भी प्रश्न मिस नहीं होना चाहिए आपसे, सभी के सभी याद कर लीजिए ताकि आपको कम समय में और कम तैयारी से एक बेहतर स्कोर प्राप्त कर सको। तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ और नए पेपर के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।